नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों में। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कोरोना के डेल्टा के बाद अब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा दुनिया भर में मंडराता हुआ दिख रहा है। दुनिया सख्ते में है और इससे निपटने की तैयारियों में भी लगी हुई है। ये वेरिएंट इतना खतरनाक है कि पिछले 10 दिनों में ये 33 देशों में फैल चुका है। दुनिया भर में अब तक 393 मामले आज इस वेरिएंट के आ चुके हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के आ चुके हैं और ये और तेजी से बढ़ता जा रहा है। फ्रांस और अमेरिका में 7-7 केस सामने आए हैं, जबकि मलेशिया में ओमिक्रॉन का पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। बेंगलुरु में 2 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं, हालांकि एक शख्स वापस साउथ अफ्रीका चला गया। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हैं और एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक को अलर्ट किया गया है। नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें लोगों को साफ हिदायत दी गई है कि वो बिल्कुल भी कोताही न बरतें और जैसे पहले कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग अपनाते थे, यानी कि मास्क पहनते थे, सोशल डिस्टेंसिंग रखते थे, उसको जारी रखा जाए। तो देश में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद अब ये मुद्दा आज संसद में भी गूंजा है। रिक्वायरमेंट एवरेज 900 से 1000 मैट्रिक टन पर डे हुआ करती थी और फर्स्ट वेव में वो 1400 तक 1400 तक बढ़ी। सेकंड वेव आया तब सडन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। भारत सरकार ने उसके लिए प्रयास किया और उसको बढ़ा के 9500 मैट्रिक टन तक ले गए और जब 1400 तक की हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हुई थी, उसको देखते हुए और उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही देश में लॉजिस्टिक्स आए। स्वाभाविक है, टैंकर और ये सब स्थिति ये समय के अनुरूप थी। लेकिन जब सर्ज होने लगा और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी तो भारत सरकार ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया। और आपने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाया। देश के एक जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ट्रेन का उपयोग किया गया। विदेश से टैंकर, विशेष टैंकर भी मंगाए गए। नेवी का उपयोग किया गया। तुरंत ही टैंकर वापस लाए, इसलिए खाली टैंकर को वापस लाने के लिए एयरफोर्स प्लेन का भी उपयोग किया गया। ये सारी व्यवस्था करके देश में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो, ऐसा भारत सरकार ने प्रयास किया। और अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये ओमिक्रॉन है क्या, ये कौन सा ऐसा वायरस है जो 33 देशों में अब तक करीब 400 के आसपास लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल ये ओमिक्रॉन, जिसे बहुत खतरनाक माना जा रहा है, ये कोरोना का एक नया वेरिएंट है और इसका जो पहला केस था, जो पहला इन्फेक्टेड शख्स था, वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। अब तक इस वायरस में, इस वेरिएंट में 50 से ज्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं। स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशन हुए हैं, जबकि रिसेप्टर बॉन्डिंग में 10 म्यूटेशन हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक और डराने वाली बात जो है वो ये है कि ये डेल्टा वेरिएंट, जिसकी वजह से सेकंड वेव आई थी, ये उससे भी 6 गुना ज्यादा संक्रामक है, यानी कि उससे 6 गुना ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलाता है और वैक्सीन को ये चकमा दे देता है। अब तक की रिसर्च में जो बात सामने आ रही है, और बूस्टर डोज का भी कोई असर इस वेरिएंट पर, इस ओमिक्रॉन पर नहीं है। अब आपको यह बताते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको ओमिक्रॉन से खतरा है। हालांकि खतरा तो सभी को है, लेकिन खासतौर पर किन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले वो लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। इसके अलावा बुजुर्ग, बच्चे और खासतौर पर ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, ऐसे लोगों को ये वायरस बहुत जल्दी इन्फेक्टेड कर दे रहा है। इसके अलावा वो लोग जिनके फेफड़े कमजोर हैं या फिर किसी तरह की फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे हैं, दिल के मरीज हैं, किसी तरह की एलर्जी उनको है, या फिर डायबिटिक अगर वो पेशेंट हैं तो। इधर बेंगलुरु में 2 मामले मिलने के बाद दिल्ली को भी अब अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। फ्रांस, लंदन और दोहा से दिल्ली पहुंचे 6 संक्रमित लोगों को दिल्ली के एलएलजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे साथ डायरेक्टर कम एमएस मौजूद हैं, डॉक्टर सुरेश सर, इनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे बड़ी बात की जिस हिसाब से तमाम कितने ऐसे पेशेंट हैं जो भी हॉस्पिटल में आए हैं और उनकी जीनोम रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद? हमारे पास 10 पेशेंट एडमिट हैं और उसमें 4 पेशेंट्स का आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है और बाकी पेशेंट्स जो हैं 4 उनका रैट पॉजिटिव है और 2 पेशेंट्स का रिपोर्ट अभी आया नहीं है, वेट कर रहे हैं। हमने सभी पेशेंट्स का जीन सीक्वेंसिंग भेज दिया है और 4-5 दिन में इनका जीन सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट आ जाएगा। क्या ये वही पेशेंट है जो एयरपोर्ट पे टेस्टिंग के दौरान पाए गए? जी हाँ, ये हमारे जो भी पेशेंट्स हैं सारे वही हैं जो एयरपोर्ट से रेफर हुए हैं और इसमें ज़्यादातर यूरोप के हैं, यूके के, नीदरलैंड के, फ्रांस के। और ये जो पेशेंट्स हैं सारे के सारे पेशेंट स्टेबल हैं, इनको कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई सांस में डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ पेशेंट्स हैं जिनका हम यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में हमने उनका रखा हुआ है।
खाली एक पेशेंट ऐसा इनमें जिनको कि हल्का सा गला खराब है और हल्का बुखार है, बाकी सारे पेशेंट स्टेबल है। स्टेबल है। तो 10 है या 12 हैं, क्योंकि आंकड़े जो हैं 10 हैं। 2 आज अभी वो प्रोसेस में एडमिशन कर रहे हैं, 2 पेशेंट्स आज आए हैं हमारे पास। अच्छा, 2 और आए हैं। तो ये कहाँ से पेशेंट आए हैं सर? ये लंदन से आए हैं। अच्छा, ये लंदन के। हाँ जी। तो क्या ये कांटेक्ट वाले हैं या पेशेंट ऐसे हैं जो उनको बीमारी थी, ऐसा कुछ पता चला? ये जब हमारे पास एयरपोर्ट से आते हैं तो उनको कॉन्टैक्ट्स का हिस्ट्री होता है, ट्रैवल का होता है उन देशों में जहाँ पर कि ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। तो जब भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वही आ रहे हैं जिनका एयरपोर्ट पे या तो उनके सिम्टम्स होते हैं या उनको उस एरिया में जहाँ पे उन्होंने ट्रैवल किया उसकी हिस्ट्री होती है या उनका RT-PCR पॉजिटिव होता है या रैट पॉजिटिव होता है। यानी माने तो कितना डर का माहौल अभी है या नहीं? नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी कोविड के गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है और मास्क है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज नहीं लिया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पहली डोज के बाद लापरवाह हो गए, दूसरी डोज नहीं ली, तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब लोगों को 2 डोज अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद कोई भी वायरस का स्ट्रेन, कोई भी वेरिएंट, कोई भी म्यूटेशन इतना असर नहीं करता है और ज़्यादातर पेशेंट में बहुत हल्का इन्फेक्शन होकर निकल जाता है। तो आपको यदि वैक्सीनेशन पूरा ले रखा है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या माना जाए कि सख्ती से निपटना चाहिए कि जिस हिसाब से लोग वैक्सीनेशन नहीं ले रहे हैं तो कम से कम उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए? जो सरकार कह रही है कि पब्लिक प्लेस में एंट्री नहीं है, मेट्रो में एंट्री नहीं, बसों में एंट्री नहीं, फूड प्रोडक्ट में नहीं, निश्चित रूप से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी होनी चाहिए। और उधर जयपुर में भी दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हैं या नहीं। तो इसके बाद जयपुर में किस तरह की तैयारियां हैं, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल शर्मा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने राजस्थान में भी चिंता बढ़ा दी है। अफ्रीका से आए एक परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव आए हैं और नए सैंपल भेजे गए हैं। अब सैंपल की रिपोर्ट कब तक आएगी, क्या कुछ रहेगा और यात्री कहां से आए थे, क्या कुछ है अपडेट उसके बारे में? भारत के अंदर जयपुर के रहने वाले हैं जो 4 पॉजिटिव जो आए हैं वो साउथ अफ्रीका में व्यापार करते हैं। पिछले 25 तारीख को उनका इंडिया में आना हुआ है और उसके बाद जब कल हमने एक आदर्श नगर में एक परिवार से 5 लोग पॉजिटिव आए परसों, उसके बाद उनसे कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ली तब मुझे मालूम चला कि उनके एक रिलेटिव हैं जो साउथ अफ्रीका से भी आए हैं। जब उनके कल ही हमने सुबह उनकी सैंपलिंग कराई, 4 सदस्य वो करके चारों कल पॉजिटिव आ गए हैं। उनके सैंपल हमने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए SMS भेज दिए हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर पता लगेगा कि वो कौन से वेरिएंट से संक्रमित है, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल उनको घर से हटा के उनको इंस्टीट्यूट में RUHS में आइसोलेट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है नए वेरिएंट को लेकर? हालांकि कई तरह की अलग अलग चीजें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कोरोना के नए वेरिएंट चिंता का विषय है और ओमिक्रॉन भी अब एक उसमें शामिल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर कि सरकार के साथ साथ समाज को भी इसमें अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि डिजीज इस तरह की है कि एक से दूसरे को फैलती है। तो जो लोग बाहर से यात्रा करके आए हैं उनको सूचित करना चाहिए हमें, या कोई लोग संक्रमित है तो तुरंत अपने निकटतम चिकित्सालय में जाकर अपने को बताएं कि हमें कोई सिम्टम है तो उन्हें तुरंत दिखाना चाहिए। हमारी टीम घर घर जाके सैंपलिंग कर रही है, रैंडम सैंपलिंग चल रही है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है। RRT टीम पेशेंट्स को जो है उनको आइसोलेट कर रही है, क्वारंटाइन कर रही है। तो लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे, जब तक इस संक्रमण की रोकथाम कर पाना संभव नहीं होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि लगातार ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं और पिछले 10 दिनों में 33 देशों तक ओमिक्रॉन की पहुंच हो गई है। दुनिया भर में अब तक 393 केस इन 33 देशों में मिल चुके हैं। नेपाल ने 8 अफ्रीकी देशों से फ्लाइट्स को बैन कर दिया है। इसके अलावा ग्रीस में भी ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा केसेस हैं ओमिक्रॉन के, यानी कि 393 केसेस करीब अभी पूरी दुनिया में रिपोर्ट किए गए हैं 33 देशों में। आप ये समझ लीजिए उनमें से आधे केस लगभग साउथ अफ्रीका में पाए गए हैं। यहीं से इस वेरिएंट की शुरुआत हुई थी। ये साउथ अफ्रीका से आया है, वहां पे पाया गया है और फिक्र इस बात की हो गई है क्योंकि आपको पता ही होगा कि WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बड़े ही रैपिडली जब से पता लगा और कुछ ही दिनों में उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया। वो इसलिए कहा कि ये वेरिएंट
इस तरह का है कि इसमें बहुत सारी म्यूटेशंस हैं। आज तक जितने भी वायरसेस आए हैं, और अब डेल्टा तो सबको को नाम पता ही है, जिनमें उतनी म्यूटेशंस थी, अब इस वायरस में उससे कई ज्यादा म्यूटेशंस आई हैं। म्यूटेशंस का मतलब है कि उसने अपनी शक्ल ही चेंज कर दी है। एक तरीके से ये सोचिए, जब वायरस शक्ल चेंज कर देता है तो शायद और खतरनाक बन जाए, उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाए, और सर्टेनली इसकी म्यूटेशंस स्पाइक प्रोटीन पे हैं, 32 म्यूटेशंस हैं, और यही प्रोटीन्स हैं जो कि बॉडी के सेल्स को पकड़ती हैं और सेल्स के अंदर घुसती हैं। तो जब ये म्यूटेशंस होती हैं तो इसका एक अजम्पशन ये होता है कि शायद ये वायरस ज्यादा इन्फेक्टिव है, और हाँ, ये वायरस इन्फेक्टिव है, ये देखा भी गया है साउथ अफ्रीका में। पर दो बातें और इंपॉर्टेंट रह जाती हैं कि क्या ये वायरस ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन कर सकता है। वेरिएंट्स आते रहेंगे वायरस के, हमें घबराना नहीं है। ये कॉशन की सिचुएशन है, कैलेसनेस की नहीं है। ये हमें प्रोएक्टिव होना है, पैनिक नहीं होना है। तो पैनिक नहीं होना है, डरने जैसी कोई बात नहीं है, बस सावधानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सावधानी आप कैसे रख सकते हैं हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लक्षण जान लें, यानी कि आप पहचान सकें कि कहीं आपको ये इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए आप इससे। तो इसके लक्षण क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है, स्मेल यानी कि आप सूंघने की शक्ति आपकी खत्म हो जाती है, स्वाद टेस्ट नहीं आएगा कुछ खाएंगे तो, हल्का बुखार अगर कंटिन्यू कुछ दिन रहता है, और कई केसेस ऐसे भी हैं एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि कोई सिम्टम ही ना हो, आपको टेस्ट करें तो आप कोविड पॉजिटिव आए। इसके अलावा सिर दर्द, गले में खराश और थकान, ये वो सिम्टम्स हैं जो कोविड के सिम्टम्स हुआ करते थे। एग्जैक्टली वही सिम्टम्स इस ओमिक्रॉन के भी हैं। इस वक्त सर, उत्तर प्रदेश कितना तैयार है? क्योंकि अभी जहां डॉक्टर्स इसको वायरस ऑफ कंसर्न बता रहे थे, फिलहाल अब 2 लोग इससे संक्रमित हो गए हैं, हालांकि सिम्टम्स बहुत ज्यादा मेजर नहीं है अभी। किस तरह देख रहे हैं? जैसे आपने बोला, वो 2 जो कर्नाटक में मिले भी हैं, बिल्कुल माइल्ड सिम्टम वाले हैं। ये अभी उसका एविडेंस इतना नहीं मिल रहा है कि ये ट्रांसमिसेबल है कि नहीं है, और उसमें से एक वापस चले भी गए हैं, फॉरेन ट्रैवल से जहाँ से आए थे वापस चले गए। एक जिनका कोई ट्रैवल का हिस्ट्री नहीं था, उसको वहाँ के सरकार ने जांच करने का पूरा प्रयास किया है, कर भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ से वो घूम के और कैसे वहाँ पर हुआ। दैट मीन्स कि ये हो सकता है पहले से ही प्रेजेंट होगा हमारे उसमें सोसाइटी में, मगर इसका कोई ठोस एविडेंस अभी नहीं प्राप्त हो रहा हम लोग को। और सर, एक तरफ सेकेंड वेव को लेके जहाँ पर बहुत हॉटस्पॉट सिचुएशन आ गई थी, अब अगर हम इसकी बात करें तो कितनी तैयारियां हैं बेड्स को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, सप्लाईज को लेकर के? तैयारी तो जैसे, क्योंकि उस समय भी आशंका थी 3rd फेज में आने के लिए, और पीएम केयर फंड और CSR और MP MLA फंड से ऑलरेडी ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट हमारा सर्वाधिक अस्पतालों में लग भी चुका है। इसलिए उस तरह का तैयारी और बेड्स और पीडियाट्रिक से संबंधित डॉक्टर, ट्रेनिंग, मेडिसिन, हर चीज की तैयारी हमारे पास पहले से ही है। तो अभी आगे कुछ एविडेंस मिले कि उसका किस तरह से इफेक्ट कर सकता है बॉडी पर, क्योंकि जितने भी केसेस वर्ल्ड ओवर मिले हैं उनमें भी वही समस्या आ रही कि उसमें कोई बहुत ही माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक टाइप की कुछ वो आ रहे हैं उसमें, मगर और कुछ इससे ज्यादा नहीं है। कोई भी एक भी केस अभी तक वर्ल्ड ओवर एंड हमारे यहाँ भी 2 केसेस में कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है, न तो ऐसा कुछ एविडेंस आ रहा है कि बॉडी के कई पार्ट्स पर उसका इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए अभी बहुत अर्ली है। जैसे जैसे एविडेंस हमको कुछ प्राप्त होगा या उसका ट्रांसमिशन का कुछ चेंज होगा, तब हम उसको आगे कुछ गाइडलाइन बदल सकते हैं। अभी ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ये पहले के जो डेल्टा वेरिएंट है या उसके पहले के जितने वेरिएंट थे उससे ज्यादा तेजी से फैलता है, और ये वैक्सीन को भी इवेड करता है, यानी कुछ वैक्सीन को वो रेजिस्टेंट है, और हो सकता है कि ये ज्यादा बीमार करे, हो सकता है ये ज्यादा लोगों को मारे। तो हमें ये देखना है कि इसके वजह से 3rd वेव का खतरा है क्या। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि 3rd वेव अभी आएगा, क्योंकि बहुत ही लो स्तर पे अपना काम चल रहा है कोविड के नंबर का, केसेस का, और ऐसा भले ही अपना कोविड ओमिक्रॉन के कुछ केसेस आए तो उससे कितने तेजी से फैलेगा, हम उसको कैसा रोकेंगे, उस पर डिपेंड है। क्योंकि अभी ये आखिरी वेरिएंट नहीं है, और भी वेरिएंट्स आएंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हर 6 महीने पे ये वेरिएंट्स आते रहेंगे और हमें दुखी करते रहेंगे। इसलिए सबसे अहम चीज जो हम लोग कर सकते हैं, सरकार जो कर सकती है वो करेगी, पर हम लोग व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं? मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को अभी बरकरार रखें, और हाथ अपने सैनिटाइजेशन के जरिए हाथ साफ रखें। कि बच्चों का ज्यादा फिक्र है,
कि बच्चों की वैक्सीन अभी नहीं है, वो अनवैक्सीनेटेड है, उनको प्रोटेक्ट करना खास करके ऐसे टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो उनमें फैला हो उनके लिए कोई ट्रीटमेंट मतलब वैक्सीनेशन ही नहीं है तो उनको काफी तकलीफ में आ सकते हैं। तो ये सोचते हुए हमें आज के दिन बिल्कुल सतर्क रहना है कि ये डेंजर है। अगर जो कोई झाड़ी में आपको सांप दिखा घुसता हो, आप उसमें हाथ तो नहीं डालोगे ये पता करने के लिए कि ये जहरी है कि नहीं। सिमिलरली ये वायरस है, हमें पता है कि है हमारे चारों तरफ, और उसको आने से रोकना है, और उससे जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि कितना इसका इफेक्ट बुरा हो सकता है, हमें बिल्कुल सतर्क रहना। और इस वक्त की हेडलाइंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं।